ओम शांति। 7/3/2016। संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वो महान योगी है। यह युग परमात्म जन्म परमात्म मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख शांति श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार को प्राप्ति होती है। सभी के मुखड़े बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। सभी खुशी खुशी में बाप का जन्म उत्सव मना रहे हैं। सबके चेहरे बहुत स्नेह युक्त मीठे मीठे मुस्कान से बाप का बर्थडे बहुत ही स्नेह में मना रहे हैं। बाप बच्चों को मनाते हुए देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे बाप और अपने दिव्य जन्म के दिन को मना रहे हैं। आप और अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बाप के जन्मदिन की विचित्र दिन की खुशी मना रहे हैं और सबके दिल में इस दिव्य जन्म दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही है। बाप भी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख दिल में जन्मदिन की याद देख बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह, हर बच्चा जो अपने इस बर्थ राइट को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी को ये अलौकिक जन्म कितना प्यारा है वो हर एक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हर एक को इस जन्म की इसको कहते हैं अलौकिक जन्म। इसकी बहुत खुशी है क्योंकि ये अलौकिक जन्म कितना सबका न्यारा और प्यारा है। सभी इस एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म जान अपने इस दिव्य जन्म को देख बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये जन्म स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वाह, मेरा ये अलौकिक सुखमय जन्म। और हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है। इसलिए गाया भी जाता है कि ये संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया, बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। इसलिए हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जन्म है लेकिन विशेषता ये है कि जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जानते हो और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन परमात्म जन्म इस छोटे से युग में अनुभव होता है। सबसे छोटा सा युग है लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में इस संगम के जन्म में होती है। अलौकिक सुख अलौकिक शांति और जन्म भी श्रेष्ठ, परिवार भी बहुत भाग्यवान। तो ऐसा जन्म इस संगम युग के एक जन्म का बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है पहचान से। अलौकिक बाप जिसको ब्रह्मा बाप कहते हैं वो बाप अनुभव में आता है छोटा सा युग लेकिन सब जन्मों से ये संगम युग बहुत बहुत भाग्यवान है। छोटा सा युग है लेकिन प्राप्ति बहुत है। इतनी प्राप्ति और कोई युग में जन्म में नहीं होती।
और साथ साथ ये संगम युग ऐसा महान है जो सभी युगों में मुख्य युग ये संगम युग का गाया हुआ है। और संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है वो संगम युग पर ही प्राप्त होता है। आप सभी अभी इस युग में हो, क्या कहेंगे? संगम युग पर होना, जो समझते हैं हम संगम युग में हैं वो हाथ उठाओ। पीछे का तो देखने में नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो उससे भी जान गए। संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। छोटा सा है परंतु भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वो महान योगी कहलाता है। ये महान योगी जीवन कितनी महान है। इस संगम युग की प्राप्ति से सबसे श्रेष्ठ सतयुग के जन्मों को भगवान द्वारा आप जानते हो। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाए तो संगम युग ही है। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। आज भी क्या मनाने आए हो? संगम युग का जो भाग्यवान समय है वो पाया है, पा रहे हो, पाते रहेंगे। भल सतयुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये संगम युग की उससे भी ज़्यादा बलिहारी है। संगम पर ही भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है। हर एक के मुख से यही निकलता, वाह संगम युग का दिव्य जन्म। और इस दिव्य जन्म के दिन को भी आप भी मनाते, मन की खुशी का अनुभव करते हो। खुशियाँ तो बहुत होती है, लेकिन संगम युग की खुशियाँ और उसका गायन संगम पर ही होता है। साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्तियाँ, वैसे आदमशुमारी तो संगम की बहुत है, लेकिन संगम युग की जो महानता है वो प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े से बच्चों को मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े से बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें आप लोग आज बैठे हो। ये संगम युग की प्राप्ति है। सभी कितने खुश हो रहे हैं। संगम युग पर आप प्राप्ति देखो, कितनी ऊंची प्राप्ति है। संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अभी दे रहा है। इस दिन को कम नहीं समझना। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। ये भाग्य कम नहीं है। ये संगम का एक जन्म महान है। सभी युगों का ज्ञान सब युगों से श्रेष्ठ कमाई है। सारे कल्प का ज्ञान सब संगम पर होता है। आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है, जो कोई युग में नहीं होता। तो संगम युग की प्राप्ति हुई माना सारे कल्प का जो भाग्य है वो ये छोटा सा युग प्राप्त कराता है। तो हर कल्प में ये संगम युग की प्राप्ति कराते। खास प्राप्ति क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये जन्म बहुत श्रेष्ठ है। इसमें आप सारे कल्प का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा। तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग को जान आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि संगम युग की महिमा है। जो संगम युग में ही प्राप्त होता है वो और कहाँ नहीं प्राप्त होता। बाप दादा से मिलने आए हो, ये भाग्य भी
संगम पर मिलता है। ये मिलना कम नहीं है, बहुत बड़ा मिलन है। बाप की जन्म का यादगार अच्छा रखा है। जो रूबरू आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह कल्प के भाग्यवान बच्चे, वाह। स्वयं भगवान भी संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। हुआ है ना? जिसको ये भाग्य प्राप्त हुआ वो हाथ उठाओ। हुआ है? ये भाग्य कम नहीं है। सुनने में नंबरवार जरूर हैं, लेकिन ये संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। अच्छा, अभी तो बहुत समय हो गया। ब्रैकेट में सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। 14,000 गुजरात के आए हैं। टोटल 22,000 आए हैं। गुजरात वाले आते ठीक हैं, अच्छा है। संगम युग का भाग्य गुजरात ने ले लिया है और अभी भी है। भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न देश वालों ने लिया है। आधे से भी अधिक हैं गुजरात वाले, अच्छा है। बोलो, गुजरात से ज़्यादा किसका नंबर है? गुजरात को संग का रंग लगाना चाहिए। अच्छा है, गुजरात ने जैसे नंबर लिया है वैसे और भी नंबर ले सकते हैं। भले 2 नंबर हो, लेकिन फिर भी 2 नंबर में तो आ गए। बाप दादा भी गुजरात को कहता है, अच्छी मेहनत करते हो और आगे भी करते रहेंगे। डबल विदेशी 100 देशों से 1200 भाई बहनें आए हैं, अच्छा है। अंदाज के हिसाब से 1200 अच्छे हैं। साकार बाबा जब थे तब बाबा हमेशा कहते थे, कोई भी जो भी जोन है वो ऐसे हाथ उठाते जाएं। आते तो बहुत हैं, लेकिन चल रहे हैं और सेवाधारी भी हैं और नाम भी अच्छा बाला किया है। ये रिजल्ट बताती है। तो अच्छी मेहनत करके बढ़े भी हैं, बढ़ाते भी हैं। हर एक कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की और बढ़ सकते हैं, चांस है। ये भी मालूम पड़ता है कि गुजरात वृद्धि में अब तक नंबर आगे गया है। अच्छा है, वृद्धि पाना माना अपने ब्राह्मणों की संख्या को बढ़ाना। बाबा को अच्छा लगता है कि जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल्दी सतयुग भी आएगा। कोई नई इन्वेंशन ऐसी निकालो जो नंबर 1 जैसे गुजरात है, उससे भी नंबर आगे जाओ। नंबर तो आ सकते हो ना, इसमें तो कोई किसको रोक नहीं सकता, लेकिन वृद्धि चाहिए जरूर। क्योंकि सारी दुनिया के हिसाब से अभी हमारे हिसाब में कोई इतना ज़्यादा नहीं है। गुजरात जितना अभी आगे गया है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे गुजरात ने मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाया है, ऐसे हर एक जो भी है भिन्न भिन्न जोन आए हैं, तो जैसे ये मेहनत कर रहे हैं वृद्धि की, वैसे और भी कर सकते हैं। नंबर आगे से आगे जाओ, हो तो सकता है ना। जो समझते हैं नहीं गुजरात से आगे नहीं जा सकते, वो हाथ उठाओ। तो अभी वृद्धि और ज़्यादा करो। दादी जानकी से मेहनत बहुत करती हो, इनका लक्ष्य है गुजरात को आगे करके दिखाएंगे। भले कोई भी करे, उमंग सभी में है। अभी सभी समझते हैं कि हम नंबर आगे जाएं तो अच्छा है। ईसु दादी की याद दी, वो अभी अहमदाबाद में चेकिंग के लिए गई है। बीच बीच में इसको थोड़ा होता है, लंबा नहीं चलता है, ठीक हो जाता है। तीनों भाइयों ने बाप दादा को जन्मदिन की बधाई देते हुए गुलदस्ता भेंट किया। अच्छा है, सब ठीक चल रहे हैं, उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं।
कोई ड्यूटी उठावे, इतने महारथी हो, तो कोई बीच बीच में उनकी रिजल्ट पूछे। रिजल्ट पूछने से सब बातों का पता पड़ जाता है। अभी पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, इसमें बाबा ने देखा है, तो कईयों में उमंग है, लेकिन थोड़ा सा उनको बल चाहिए। जो थोड़ा आगे बढ़ें वो भी हो जाएगा। बाकी हैं सब ठीक, सब ठीक तो है ना। थोड़ा होगा तो थोड़ा मौसम का होगा, ठीक है ना सभी। दवा की ज़रूरत तो नहीं है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। और बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ के बाद कुछ टाइम तो अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है तो फिर और तरफ जाता है। इसके लिए जैसे कोई क्लासेस कराते हैं ना, तो उसमें सब मिल कर के कोई को मुकर्रर करो। मास में एक बारी या 2 मास में एक बारी आपस में मिल कर के ये रिजल्ट निकालें। बाप दादा ने 80वीं शिव जयंती के निमित्त शिव ध्वज फहराया और सबको मुबारक दी। शिव जयंती के दिन पहले तो बाबा याद आता है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, और सब बड़ी दादियाँ भी याद आती हैं। सारी सभा की जो भी सब हैं, सबको जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।